और फिर एक बार मैंने स्वयं भी अनुभव किया। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। अच्छा। तो एग्ज़ाम के समय ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एम.कॉम तक की पढ़ाई की। एम.कॉम किया आपने महाराज? जी। इस घटना के बाद भी आपने पढ़ाई जारी रखी? हाँ, ये बी.कॉम सेकेंड ईयर की बात थी। अच्छा। उसके बाद एम.कॉम तक पढ़ाई की। ऐसा मेरे साथ भी कुछ अनुभव हुए हैं। तो उससे मुझे लगता है कि ईश्वर की शक्ति तो है, बिना उसके संभव नहीं हो सकता। अब हम जानते नहीं हैं, क्योंकि वेदांत जो कहता है वो तो ब्रह्म मानता है कि ब्रह्म है, वो शक्ति है। अब ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि उसको किसी ने अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। किसी शायर ने कहा है, इश्क और इबादत कहाँ जुदा है, दिल जिस पे आ जाए वही खुदा है। वास्तव में इश्क और इबादत दोनों एक ही चीज़ हैं। जो हमारा पसंद करने का जो तरीका है, जो हमारी पसंद है, जहाँ हमारी आसक्ति हो जाती है, वही हमारा खुदा है। चाहे हम संसार में अपनी आसक्ति लगा दें या हम परमात्मा में अपनी आसक्ति लगा दें। मैं आज आपको एक ऐसा ही प्रमाण देने वाला हूँ कि मैं इस समय एक बहुत भयंकर बियाबान जंगलों में खड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, चारों तरफ भयंकर सन्नाटा है और मैं इस समय राधा रानी मंदिर के पीछे खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इस घनघोर जंगल में, जहाँ देख सकते हैं केवल और केवल जहरीले कीड़ों के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिल सकता, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर हमारे आश्रम पर, हमारा नहीं श्री जी का आश्रम है। जो कुछ नए भक्त हमसे जुड़े होते हैं उनको बता दें कि ठाकुर जी कृपा से हम कई सालों से अन्य क्षेत्र की सेवा चला रहे हैं। उन्हीं की करुणा से, संतों के आशीर्वाद से शाम को प्रतिदिन बरसाना में निःशुल्क अन्य क्षेत्र की सेवा चलती है, जो संतों के लिए भोजन की व्यवस्था जहाँ होती है। ये संत यहीं से डेली पैदल जाते हैं प्रसाद पाने के लिए उसी दिव्य आश्रम पर। मैं आपको दिखा दूँ और हमें यहाँ से वहाँ चलना है। आपको बता दूँ, जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, हमें उन संत ने पता बताया था कि मैं उस पेड़ के नीचे, मंदिर के पीछे उस पेड़ के नीचे बैठकर डेली दिव्य साधना करता हूँ। मैं आपको उस पेड़ के नीचे लेके चलूंगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कोई रास्ता भी नहीं है ठीक से जाने के लिए, केवल ये 1 फीट का कच्चा रास्ता बीच में से बना हुआ है और कोई भी कीड़ा मकोड़ा यहाँ बड़े आसानी से मिल सकता है। इसलिए मैं आपको उन दिव्य संत का दर्शन कराऊंगा और उनका अनुभव से आपको अवगत कराऊंगा। आइए मेरे साथ। ये वो वृक्ष है महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी, धन्य आपको गोविंद। विश्वास नहीं हो रहा मुझे महाराज जी कि आप इस जगह विराजते हैं, इतनी दूर आके आप। मतलब आपको बताऊं महाराज जी कि मेरा शरीर कांपता है इस जगह पे आने में, आपको सब पता है महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। जय हो गोविंद, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय हो महाराज जी। महाराज जी क्या ये आसन रखते हैं साथ में आप हैं? आप नित्य यही भजन करते हैं? इसमें आसानी रहती है कि इसको आराम से इसमें रख भी सकते हैं, ले भी जा सकते हैं कहीं। अच्छा, साथ लेके चलिए। मैं भी लाया हूँ महाराज जी आपके लिए आसन। महाराज जी ये छतरी रखें क्योंकि आप यहाँ से नित्य प्रति जाते हैं और ये बारिश में काम ही आएगी महाराज जी आपके, क्योंकि यहाँ से कई किलोमीटर दूर है आश्रम हमारा, जहाँ आप नित्य प्रति जाते हैं। महाराज जी ये आसन, ये तो मैं बैठ जाऊँगा इस पर। हाँ महाराज जी, मुझे पता था कि आपके पास आसन नहीं मिलेगा। महाराज जी ये वैसे जूते हैं महाराज जी, ये
इसमें बारिश वाले आपके साइज के महाराज जी कोई भी ले सकते हैं इनमें से आप। और महाराज जी ये एक आसन ये भी है महाराज जी आपके लिए, ये भी फोल्ड हो जाएगा इसी में। तो है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है। महाराज जी राशन की सेवा तो आप नहीं लेंगे तो ये महाराज जी चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी कैसे इतने बियाबान जंगलों की यात्रा कैसे, महाराज जी यहाँ लगा दो, इसमें आवाज़ आ जाएगी हमारी और आपकी। एक सेकंड महाराज जी इतने घनघोर जंगलों की यात्रा क्यों चुनी है आपने? घनघोर जंगल नहीं है ये, मतलब देखा जाए प्राकृतिक वातावरण है, बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक शांति की अनुभूति होगी। हाँ महाराज जी। और अगर आप किसी उसमें जाएं, क्या कहते हैं, आजकल के मंदिर भी वैसे शांति के लिए बने हैं, लेकिन वहाँ पर इतना शोर शराबा होता है कि घंटी की आवाज़ होती है और लोग बातचीत कर रहे थे, तो उतना ध्यान लग नहीं पाता। इसीलिए थोड़ा यहाँ पे शांति के माहौल के लिए आए हैं, इसीलिए इस स्थान को चुना है। साधना करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए क्या ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है? इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है महाराज जी? देखिए, शुरू में जब आप शुरुआत करेंगे तो थोड़ा तो आपको एक स्थान तो चाहिए होगा, क्योंकि शुरुआत में आपका मन इतना स्थिर रहता नहीं है। तो शुरू में तो आपको थोड़ा सा एकांत स्थान आवश्यक होता है। बाद में जो सिद्ध हो जाते हैं वो तो फिर कहीं भी रह लेते हैं। वो तो फिर ऐसे भी हैं, हमने एक पुणे में एक बार गए थे, तो वहाँ पे एक देखा था मस्तान बाबा करके, तो वो पुणे रेलवे स्टेशन में ही रहते हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही टहलते रहते हैं, जो मिलता खा लेते हैं, जो जैसा भी दे दे, और वहीं पड़े रहते हैं वहीं। के हम लोगों ने सुना था वहाँ के लोगों से, तो बताया कि यहीं पे रहते हैं। तो अब वहाँ पे तो कितना शोर शराबा होता है रेलवे स्टेशन में, फिर भी इसके बावजूद भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये उच्च अवस्था की बात है। अभी हमारी तो अवस्था है नहीं, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, प्रारंभ है हमारा। तो अभी तो हमें थोड़ा सा तो शुरुआत के लिए तो एकांत चाहिए होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा हमारा क्या होगा, हम तो आपको पता है कैसे बियाबान उसमें रहते हैं, घनघोर जो जंजाल है महाराज जी उसमें रहते हैं हम लोग, तो फिर तो असंभव है महाराज जी ये। पर आपका तो जो साधन है वो तो कर्मयोग का है। आपका मतलब कि आप जो कर्म के द्वारा कर रहे हैं, तो जैसे कि गीता में बताया गया, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, तीनों से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और चूँकि आपने कर्म योग का साधन लिया है तो वो भी है, उसके द्वारा भी जन ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और आप तो कर ही रहे हैं, आपका तो बहुत ही जन है पुण्यशाली व्यक्ति हैं कि आप इतना लोगों को भोजन करवा रहे हैं। फिर दिन ही 200-300 लोगों को भोजन करवाते हैं। महाराज जी मेरी सामर्थ्य है, आपको लग रहा है मेरी सामर्थ्य है कुछ करने की? नहीं, वो तो खैर ईश्वर ही करता है, लेकिन फिर भी आप नित्य देख रहे हैं महाराज जी, वहाँ अपने आप हो रहा है सब कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो तो है ही कि ईश्वर ही सब कुछ करवाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का भी कुछ कर्म होता है। आपने ये प्रेरणा ली, आपने करने का संकल्प लिया, हर कोई व्यक्ति तो नहीं कर पाता। लाडली जी बैठी है महाराज जी, वो करवा रही हैं सब, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। फिर ईश्वर तो फिर सब कुछ करता ही है। वो जिसके ऊपर हाथ रख दें वो जीव कुछ भी कर सकता है। ये तो बात तो सत्य है, अंत कोई जीव में कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो अंत में तो ईश्वर ही सब कुछ करता है। हाँ, वो जिस पे कृपा कर रही है वो कर रहा है सहज में। बात तो सही है महाराज जी। एक ठीक ठीक सत्कर्म क्या है? हम गृहस्थ लोग, हम ऐसे एकांत में नहीं जा सकते आपकी तरह। हम क्या करना चाहिए? मतलब हम नाम जप करें, साधना करें, योग करें, दान करें, पुण्य करें, क्या करें? कोई एक ऐसा सटीक मार्ग महाराज जी। जिसका जो स्वभाव है, मेरे हिसाब से जो मेरा विचार है, मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत गुरुओं से जने सीखने को मिला है, वही बता रहा हूँ। जिसका जो स्वभाव है उसको उसी के आधार पर साधना करनी चाहिए। अगर जिसका जप मार्ग है, जैसे कि मुझे जप में आनंद आता है, मैं जप में कई घंटे बैठ जाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मेरे लिए जप मार्ग ही सही है। पर जिसके लिए जैसे कि लोग आरती पूजन करते हैं, उसी में उनको आनंद आता है। आप यहाँ पे रमेश बाबा की उसमें जाएं, रस मंडप में, वहाँ पे कई भक्त हैं, देखते हैं कि वो इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कि नाचने लगते हैं, तो वो उनके लिए सही है कि जिसको जिसमें आनंद आ रहा है। और जो और भी हैं कर्म योगी, जैसे आप हो गए, तो उनके लिए वही सही है कि जो कर्म के द्वारा ही जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो हर का स्वभाव के आधार पे साधना होती है, तो जिसका जो स्वभाव है उसी आधार पे वो साधना चुनेगा तो सफल होगा। अगर स्वभाव के विरुद्ध जाएगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, उसमें उतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती।
ऐसा मेरा मानना है, बाकी मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। बिल्कुल सत्य कहा आपने महाराज जी, स्वभाव के विरुद्ध जाएंगे तभी परेशानी आएगी। जी, ऐसा मेरा मानना है, मुझे और ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं है। सत्य कह रहे हैं महाराज जी आप, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वैसा कार्य अगर वो करता है तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सही है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी कभी कभी ऐसा लगता है हमें संसार में कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कभी कभी ऐसा अज्ञान छा जाता है दिमाग के ऊपर कि हम जो भी कुछ करते हैं इन सब कर्मों के विषय में जो आपने बताया है, इन्हें करते करते कभी कभी इतना भ्रम हो जाता है और इतना अहम हो जाता है कि हम ही करने वाले हैं और हम ही कर रहे हैं, और इसमें उलझ के फिर उसका पतन हो जाता है। देखिए, ईश्वर तो है, क्योंकि अगर ईश्वर नहीं है तो फिर ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? क्योंकि शून्य से कोई भी चीज़ प्रकट नहीं हो सकती। शून्य धन शून्य कितनी बार भी करे, अंत में रिजल्ट शून्य ही आएगा, जब तक आप उसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। तो किसी को तो आपको मानना पड़ेगा कि कोई तो शुरुआत हुई होगी, कहीं से तो प्रारंभ हुआ है, तो वही जो शक्ति है। अब हम जानते नहीं हैं, क्योंकि वेदांत जो कहता है वो तो ब्रह्म मानता है कि ब्रह्म है, वो शक्ति है। अब ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि उसको किसी ने अभी तक देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, और मानते हैं कि हाँ एक शक्ति है। उसी के साकार रूप में सभी लोग उपासना करते हैं अपने ध्यान को, मतलब मन को स्थिर करने के लिए। जैसे काली जी हो गई, दुर्गा जी हो गई, शिव हैं, गणेश है, विष्णु जी हैं। तो ईश्वर को तो आपको मानना पड़ेगा, बिना उसके तो नहीं हो सकता। जैसे कि हम ही हैं, आप हैं, बिना माता पिता के तो नहीं पैदा हो सकते, कोई ना कोई कारण तो है। अगर इस संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही, बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। तो इसलिए एक शक्ति तो है। पर हाँ ये है कि जिस तरीके से आपने बताया कि परिस्थितियाँ कई बार ऐसे आती हैं कि बहुत निराशा भी हो जाती है। तो ये परिस्थितियाँ तो खैर जो है अध्यात्म में खुद कहते हैं कि प्रारब्ध के कारण भी होता है, कुछ वर्तमान कारण भी हो जाते, कर्म में भी हो जाते, वर्तमान कर्म भी, तो उसके कारण भी कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन सब का कारण है। तो प्रारब्ध को तो खैर उसका तो भोगना ही पड़ता है, उसका तो कुछ निवारण नहीं हो सकता, सबको जो है दुख भोगना ही पड़ता है। पर वर्तमान कर्म के द्वारा आप उस स्थिति को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मतलब उसकी तीव्रता को, और आगे के लिए जो है सही ढंग से जो है जीवन चल सके, उसके लिए ऐसे कर्म कर सकते हैं कि आपका बाकी जीवन है सही चले, और अगला जन्म अगर होता है, नहीं तो वैसे तो अच्छी बात तो यही कि इसी जन्म में ही रोक दिया जाए, परिस्थिति को आगे तक बढ़ाया ही न जाए, वो सबसे उत्तम है। तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, प्रारब्ध के कारण हो रहा है, लेकिन वर्तमान में सुधारा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जो ब्रह्म है महाराज जी वो सर्वव्यापक है जी, उसे कैसे महसूस किया जाए? हम सब महसूस करना चाहते हैं उसे, लेकिन कैसे महसूस करें हम? देखिए, ब्रह्म जो है, जो सर्वव्यापक है, आपने खुद ही बता दिया, तो वो तो हर जगह पे है। पर जैसे कि कभी आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसमें असफलता मिलती है, लेकिन कोई व्यक्ति तुरंत अचानक से आपकी मदद कर देता है, आपको उम्मीद भी नहीं रहती कि यहाँ से मदद आएगी, फिर भी मदद होती है। तो यही है, यही ईश्वर का है कि आखिरकार जब, क्योंकि आप देखिए संसार में बहुत से लोग होते हैं जो मदद के लिए चाहते हैं, मांगते हैं कि मदद करें, फिर भी मदद नहीं मिलती। और कभी कभी आप जब उम्मीद हार जाते हैं कि आपको कोई मदद नहीं करेगा, कहाँ से होगी उम्मीद, तभी अचानक कुछ हो जाता है। तो यही ईश्वर का कार्य है। इसी से अंदाज़ा लगता है कि हाँ कोई शक्ति तो है, नहीं तो ऐसा कैसे संभव हो सकता कि अचानक आपको, मतलब कि कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी कोई मदद कर रहा है। ऐसा मेरे साथ भी कुछ अनुभव हुए हैं। तो उससे मुझे लगता है कि ईश्वर की शक्ति तो है, बिना उसके संभव नहीं हो सकता। आपके महाराज जी पूर्व जन्म की जो साधना है, मतलब इसी जन्म में पूर्व समय की जो साधना है, वो यहाँ तक महाराज जी कैसे आई कि आप भी तो हमारी तरह गृहस्थ में उलझ सकते थे? हाँ, बात तो सही है। आपकी सत्ता ने कैसे रक्षा की, कैसे आपके साथ महाराज जी विश्वास पैदा किया आपके हृदय में कि आप इस मार्ग पे चलिए? मेरे परिवार में जो मेरी माता जी थी वो बहुत भक्ति भाव वाली थी, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। शुरुआती तो प्रारंभिक वहीं से हुई साधना मेरी। फिर इसके बाद एक मेरा मित्र था, वो बहुत ही धार्मिक माहौल का था। उसके परिवार में उसके जो दादाजी थे वो बड़े सिद्ध थे, तो वो जो अपनी कथाएं बताता रहता था कि हमारे दादाजी ने ये चमत्कार के वो किया जन है। और वहाँ के जो लोग थे उनसे भी पूछा तो बात सच थी, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा घटना घटी है। तो उससे मेरे अंदर प्रभाव पड़ा कि हाँ वाकई में बदलाव किया जा सकता है, ये सब चीज़ें होती हैं।
ये बिल्कुल झूठ नहीं है। अब फिर एक बार मैंने स्वयं भी अनुभव किया, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, अच्छा। तो एग्ज़ाम के समय ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो एग्ज़ाम में मैं ढंग से पढ़ ही नहीं पाया, बुखार आ गया था, तो उस समय क्या पढ़ पाएंगे। तो बस मैंने सोचा कि जो भी होगा अपना लिख देंगे और कम से कम अटेंडेंस तो लग जाए कि जने हाँ गए थे। तो मैं चला गया उसमें, पर पेपर बिल्कुल बेकार गया क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं था। ऊपर से उसमें न्यूमेरिकल आ गए थे सवाल, तो उसमें तो जब तक आप बिल्कुल सही लिखेंगे नहीं तो होगा नहीं। थ्योरी में तो यही को कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाते हैं, पर सवाल तो पूरे जब तक आप परफेक्ट आंसर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैंने मतलब अपने मन से, सवाल तो खैर गलत ही हो गए थे उसमें, तो बिल्कुल गलत निकल गया था। तो थ्योरी थोड़ी बहुत लिख के चला आया था। फिर इसके बाद जब गर्मियों की छुट्टी हुई तो मैंने भगवान शिव की आराधना की, लगातार उनका पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता रहा, 2 महीने तक किया। इसके बाद जब नतीजा देखा तो जिसमें लगभग मुझे लग रहा था कि इसमें तो मैं फेल ही हो जाऊंगा, उसमें भी 50 में से 30 नंबर थे मेरे। अब मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं पास हो गया। तभी से मुझे विश्वास हो गया कि जब क्लियर है कि ये तो होना ही था कि फेल, फिर हुआ कैसे। इसी से यही सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का, ये घटना। यहाँ से फिर जने बहुत तेज़ी से फिर मैं इस मार्ग पे बढ़ा, क्योंकि फिर मुझे विश्वास हो गया कि जब तक आपके साथ स्वयं कोई अनुभव ना घटे, क्योंकि आप सुनते तो बहुत हैं कि फलाने के घर में चमत्कार हुआ, उसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, पर जब स्वयं के साथ होता है तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहीं से फिर मैं आध्यात्मिक तब तेज़ी से बढ़ा। पढ़ाई का क्या हुआ? पढ़ाई मतलब किया जो है, M.Com तक की पढ़ाई की। M.Com किया आपने? मतलब जी जी। इस घटना के बाद भी आपने पढ़ाई जारी रखी? हाँ, ये B.Com सेकेंड ईयर की बात थी। अच्छा। उसके बाद M.Com तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर जन है मान, क्योंकि तभी लगने लग गया था ईश्वर में, आराधना में, तो फिर धीरे धीरे संसार से हटने लगा। फिर तीर्थ स्थानों के दर्शन करने के लिए निकल जाते थे, फिर वहाँ पे जाते थे, उनके भी कई संत रहते थे, उनके अनुभव लेते थे, तो फिर धीरे धीरे मन हटने लगा। पढ़ाई करते करते ही? हाँ, पढ़ाई करते करते धीरे धीरे हटने लगा और फिर इसी तरफ चले आए। ये पढ़ लिख के तो आप संसार में फंस जाते, घर वालों ने नहीं रोका आपको कि इतना पढ़ाया हमने तुमको, हमारा लालन पालन पोषण कीजिए, शादी विवाह कीजिए, क्यों कामनाएं तो होती हैं माता पिता की? वो तो थी जने, उन्होंने कहा भी, रोका भी, लेकिन मैंने बता दिया कि जने ये मैं इस मार्ग पे ज़्यादा चल नहीं पाऊँगा, सफल नहीं हो पाऊँगा। जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया था कि जिसका जो स्वभाव है वही करना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा जो स्वभाव है थोड़ा शांत स्वभाव है, मैं उतना ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं हूँ। तो मैंने कह दिया कि संसार में रहना है तो आपको ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर व्यवहारिकता नहीं आएगी, लोगों से मेल जोल बढ़ाना, वो सब चीज़ें, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो सकते। तो मैंने कहा कि अगर कर भी लेंगे तो बाद में ये असफल होगा जीवन। अगर शादी कर ली, एक सेकंड, वो चीट आ रहा है जी। शादी कर ली तो वो भी दुख का कारण ही बनेगा। आपने ये कैसे मान लिया कि शादी दुख का कारण होता है? नहीं, मैंने अपने स्वभाव के आधार पर कहा, ये नहीं कहा कि शादी दुख का कारण है। अगर मैं करता तो दुख का कारण बनता, ये कहा। आपको ये कैसे पता लगा शादी दुख का कारण है आपके स्वभाव के हिसाब से? क्योंकि जैसे कि मैं उस तरह का हूँ ही नहीं, क्या कहते हैं, मतलब व्यवहार कुशल टाइप का व्यक्ति। ज़्यादा मुझे बोलना चालना, मिलना जुलना वो सब पसंद नहीं है। तो अब जब आप संसार में रहेंगे, आपके पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, तो ये सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कैसे चलेगा आगे। बिना इन सब के तो संसार में आप नहीं टिक सकते। खाली धन भर होना पर्याप्त नहीं है कि ठीक है आपने नौकरी कर ली, धन आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी सब होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत देता है। तो इसी मैंने माता पिता को समझाया कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं टिक पाऊँगा। तो फालतू में क्या होगा कि दुख बनेगा, मैं भी दुखी होऊंगा, जो पत्नी होगी वो भी दुखी होगी, और संतान होगी वो भी बाद में दुखी होगी कि जब आपके अंदर मतलब कि वो स्वभाव है ही नहीं सांसारिकता तरफ का, तो आप आ ही क्यों इस तरफ। तो वही समझाया कि मैं इसमें नहीं रह सकता। फिर आपने घर छोड़ दिया आपने? हाँ, तो काफ़ी समय बाद छोड़ा, मतलब धीरे धीरे करते हुए। पहले तो भ्रमण किया, कई स्थानों में गए, फिर धीरे धीरे करके
आते रहे जाते रहे हाँ आते जाते हैं। हाँ मतलब एकदम से नहीं छोड़ा, साथ नहीं लगा उनको कुछ छोड़ के नहीं एकदम से नहीं छोड़ा। पहले बस भ्रमण किया, जाते थे 8-10 दिन रुकते थे किसी स्थान में, फिर वापस चले जाते थे घर, फिर जाते थे, इस तरह से किया। तो फिर आपने आपके इस पूरे चरित्र में महाराज जी कहीं गुरुदेव का जिक्र तो नहीं आया? गुरुदेव जो हमारे हैं वो हैं गायत्री शक्तिपीठ से हमने दीक्षा ली है, अच्छा, वहीं के जन हैं गुरुदेव हैं हमारे। तो आपको तो आवश्यकता ही नहीं थी गुरुदेव की, अगर एक तरह से देखा जाए तो। नहीं देखिए, गुरुदेव का तो होता है कि बिना गुरु मंत्र के तो आप बढ़ नहीं सकते। वो जो मंत्र होता है, मंत्र शक्ति, वो बहुत प्रभावी होती है। तो एक दिशा निर्देश तो ज़रूरी है, होता है गुरु का। तो वो उन्होंने हमें दिया कि एक मंत्र दिया और कहा कि इसी को जप करो। मैंने पहले ही उनको बता दिया था कि स्वभाव मेरा क्या है, तो उन्होंने मुझे जप मार्ग की ही सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप जप पे ही फोकस कीजिए और बाकी चीज़ों पर ना कीजिए और किसी मार्ग पर। तो उन्होंने मंत्र जाप के जने बताया, इसी मंत्र को जप करते रहो, तो उसी तरफ ही उन्होंने प्रेरित किया। कितना जप करना है? उन्होंने देखिए, वैसे तो हम 11 माला करते हैं कि 11 माला कम से कम इतना तो करना है। इसके अलावा आप जितना करना चाहें तो वो करें। दो मंत्र जी जी, कि गुरु ने कहा क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही अच्छा है। ऐसा तो है नहीं कि आप 11 से ज़्यादा करेंगे तो नुकसान करेगा। तो जितना आप करें वो उतना ही लाभकारी है। और जितने भी बड़े बड़े सिद्ध संत हुए वो तो पूरा दिन रात ही करते थे। खैर उतनी तो अपनी क्षमता नहीं है, पर प्रयत्न कर रहे हैं, शायद उस क्षमता तक पहुँचे कभी। आप भी तो पूरा दिन जप ही कर रहे हैं, यहाँ बैठकर क्या करेंगे आप? शाम को जाते हैं यहाँ से? हाँ जब करते हैं, लेकिन एक जैसे कि वो लगातार निरंतर करते रहते हैं। अभी हम करते हैं घंटा 1.5 घंटा करते हैं, फिर थोड़ा थकते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर आधा घंटा बाद फिर बैठते हैं। मतलब कंटिन्यूटी अभी वो चीज़ नहीं आ पाई है, पर प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है जल्दी वो भी होगा। कुछ जब करते करते कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं कि वो सत्ता आपसे कनेक्ट है, या वो आपका भजन सुन रही है, या आपका ये जो आप कर रहे हैं इसका लाभ मिल रहा है, ये सही मार्ग पर चल रहे हैं आप? मार्ग मतलब कि जो मैंने अनुभव किया वो है कि मुझे मतलब कभी कभी करते करते एकदम बिल्कुल शून्यता की कभी कभी अवस्था होती है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, 1 या 1.5 मिनट तक की एकदम से बिल्कुल हो जाता, आसपास का कुछ भी सुनाई नहीं देता। पर 1 से 1.5 मिनट ही रहती है ऐसी अवस्था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। पर अभी प्रयास कर रहे हैं, इसी से मुझे लगता है कि शायद सही मार्ग पे जा रहे हैं, कि धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि थोड़ा गहराई पे पहुंच पा रहा हूं मैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी प्रयास कर रहे हैं, पर देखते हैं कि अभी कहाँ तक पहुंचते हैं। इतनी साधना करनी पड़ रही है महाराज जी, तो हमारा होगा क्या? हम तो संसार में उलझे पड़े हैं, एक एक सेकंड पे उलझे पड़े हैं महाराज जी। कर्म तो बांधने वाले होते हैं महाराज जी। नहीं, कर्म कहाँ बांधने वाले होते। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि कर्म कभी नहीं बांधता, कर्म फल बांधता है। अगर जो कर्म फल का त्याग करके कर्म करता है वो कभी कर्म बंधनकारी नहीं होते। त्यागना कैसे होता है, कैसे त्याग है? त्याग का मतलब है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जो भी कर्म किया जाता है इच्छा से किया जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। हर कर्म उसी आधार पर किया जाता है। तो अगर आप ये इच्छा छोड़ देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ बदले में मुझे ये मिले, तो बस वही त्याग है। हमारा तो संकल्प है कि हमारी जीविका चल रही है, बच्चे पल रहे हैं हमारे इस कर्म की बहाने से, हमारा तो ये संकल्प है, हो गया काम हमारा तो फिर तो। हाँ वो तो हो ही गया। बस ये है कि अगर आप ये उम्मीद लगाएं कि इससे हम भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएं, बहुत ज़्यादा धन कमा लें वो मार्ग में, जैसा कि कई लोग सोचते भी हैं, तो फिर वही हो जाता है कि आप फल की इच्छा करके कर रहे हैं, कि आप पाल रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे बदले में ये मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। अब फल त्याग करके कर रहे हैं तो फिर क्या है, ये तो सही है, कर्मयोग पे ही आता है। कर्म करते चलें, ये इच्छा ना करें कि हमें क्या मिलेगा इसके बदले। हाँ, क्योंकि वैसे भी इच्छा करके भी देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि कोई आवश्यक नहीं है कि आपको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। पर यही है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर फल की इच्छा करे ही क्यों। कुछ वक्त ऐसे होते हैं महाराज जी, जैसे अब मेरी और आपकी चर्चा हो रही है, हम इसके माध्यम से महाराज जी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी कोई नहीं देख रहा है फिलहाल से, हम जब इसे यूट्यूब पर डालेंगे तब संसार के भक्त प्रवृत्ति के लोग देखेंगे।
तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं महाराज जी जो ऐसे परिवेश में रहते हैं कि जो ये दान आदि भी नहीं कर पाते वहाँ रहकर, नित्य नियम का भी समय नहीं है, क्योंकि कुछ फॉरेनर कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ 24 घंटे उनके फिक्स होते हैं, इतने बजे जगना सोना और ऑफिस जाना, आके वही काम करना। लेकिन हृदय में प्यास है ठाकुर जी के लिए, तड़फ है ब्रज धाम के लिए, ब्रजवास के लिए, वो लोग क्या करें महाराज जी? तो वो लोग अपने जने स्तर से जने मतलब कुछ भी सहयोग कर सकते हैं कि अगर वो जने, पहली बात तो नाम जप कर ही सकते हैं। हर व्यक्ति नाम जप के लिए, इसीलिए कलयुग में कहा गया नाम जप के लिए, क्योंकि उठते बैठते खाते पीते सोते आप नाम जप तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप जो वहाँ पे जिस जगह पे हैं तो आप थोड़ा बहुत जो गरीब हैं उधर पे चैरिटी वेरिटी थोड़ा बहुत दान वान कर सकते हैं, तो उस तरह के कर्म आप कर सकते हैं। क्योंकि आपका जब बिजी शेड्यूल है तो आप, स्वाभाविक सी बात है कि पूजा पाठ या मंदिरों में जाना नहीं है समय, ये संभव हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से जितना संभव हो सके आपके द्वारा तो वह कार्य कर लेने चाहिए। फंसा हुआ जीव है, एक विषयों में फंसा हुआ जीव है, तड़फ रहा है ठाकुर जी के लिए, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है उसे, तो वह नाम जप से उसे शांति मिलेगी? क्यों नहीं मिल सकती? नाम जप से तो भवसागर से पार हो जाते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? ये तो कहा ही गया कलयुग केवल नाम आधारा, तो उसमें संशय वाली बात है ही नहीं, क्योंकि नाम जप का ही सबसे ज़्यादा महत्व है कलयुग में। क्योंकि और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं उसमें द्रव्य लगते हैं, तो आजकल सब कुछ मिलावट हो गया है, तो उसमें भी शुद्धता का जो है वो रहता है कि भला शुद्ध है कि नहीं है। पर नाम जप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा हर अवस्था में शुद्ध है, इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। और ये आपको मतलब छूट दे दी गई है ईश्वर की तरफ से कि किसी भी समय कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, तो इससे आसान तरीका क्या है? तो मुझे तो ये लगता है कि नाम जप तो सबसे अच्छा है, और मेरा भी यही है, साधना पद्धति मेरी भी नाम जप ही है। तो मुझे तो नाम जप में सबसे बड़ी बाधा क्या है? नाम जप में सबसे बड़ी बाधा तो है कि आलस है, कि अगर आपने सोचा कि अभी नहीं करते तो बाद में कर लेंगे, चलते फिरते भी कर सकते तो अभी ज़रूरत क्या है, चलते हुए कर लेंगे, तो इस तरह से जो टालते रहते हैं तो वही सबसे बड़ी बाधा है। कि इसका जो मतलब कि हमें छूट तो दे दी गई है नाम जप में कि ज़रूरी नहीं है कि प्रातःकाल ही करना या संध्या के समय करना है या इसी स्थान पे बैठ के करना है, कभी भी किया जा सकता है। तो ऐसे में व्यक्ति उसको टालता है कि ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, अभी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, फिर बाद में कर लेंगे। तो यही मेरा मानना है कि आलस ही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ी बात है। इस मार्ग पर चलने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, साधना करने के लिए साधु का स्वरूप धारण करना आवश्यक है? नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से ऐसे भक्त रहे, गृहस्थ भक्त रहे, जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की घर में रहते हुए भी, तो ज़रूरी नहीं है। बाकी ये परिस्थिति के आधार पे होता है कि आपका साधु बनना या ना बनना, ये परिस्थिति के आधार पे होता है। ये आपको लगता है अंदर से कि हाँ कि मेरा माहौल ऐसा है नहीं, या परिस्थितियाँ घर की ऐसी हो जाती जो हैं वातावरण है कि बहुत ही ज़्यादा उस तरह की दिक्कतें होती हैं, तो फिर आपको लगता है कि यहाँ पे तो संभव हो नहीं सकता, तो फिर व्यक्ति जो है साधु बनता है। अगर माहौल सही है, सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले, तो फिर आप क्यों जा रहे हैं? घर में रह के कीजिए। आनंद आ गया महाराज जी, हमें भी आपसे बात करके आनंद आया। आप तो खैर बोलते नहीं ज़्यादा, मैं भी नहीं बोलता महाराज जी। मेरा स्वभाव उस तरह का है नहीं, मैंने बोलता है ना कि ज़्यादा बात उन्हीं का ज़्यादा मेल जोल वाला नहीं है, एकांत में रहना ही पसंद करता हूँ। ठीक है महाराज जी, आप कर लो नाम जप, आप खूब साधन करो महाराज जी, यही प्रार्थना है श्री से कि आपका खूब नाम जप हो और इस मार्ग पे आप खूब महाराज जी उनके चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। मैं तो खैर क्या आपसे कह सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ श्री जी से कि कभी हमसे कोई अपराध ना हो आपका, और आपका खूब नाम जप हो महाराज जी, खूब साधना हो, आप जो चाहते हैं वही आपको प्राप्त हो, यही प्रार्थना है श्री जी से महाराज जी। जी धन्यवाद। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधे श्याम। राधे। जय हो महाराज जी।